वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। और ये कंप्लीट जो क्वेश्चन होगा ये हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और एसबीआई पीओ के हिसाब से ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये इनपुट आउटपुट प्रैक्टिस सेट सीरीज का पहला क्वेश्चन है। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बात मैं और बताना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को मैं बहुत ही बारीकी से आराम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन की बारीकियां समझ में आए, कंसेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आप फर्दर इन फ्यूचर कभी भी इस तरह की गलतियां ना कर सकें। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें आप। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इसका पैटर्न हमें रीड करना होगा कि क्या क्वेश्चन हमारा कहने वाला है। अब इसमें इनपुट दिया है 32 ओवर 58 रिपोर्ट 29 अर्न 25 स्टिल 22 होली 17 एंड अबाउट। अब ये आपको एक इनपुट दिया है और इसके बाद में जो लास्ट स्टेप है वो आपको दिया है एज अ आउटपुट। ओके, अब देखना इस आउटपुट में क्या कहा गया है कि स्टिल 58 रिपोर्ट 32 होली 22 29 ओवर 25 अर्न 17 अबाउट। ये आउटपुट है। अभी आप थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर लगाओ और देखो कि ये आउटपुट क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे रीज़न है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ बेसिकली क्या कंसेप्ट इसमें चल रहा है। देखो यहाँ पर बेसिकली अगर सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात करेंगे, ओके, तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है वो आप थोड़ा ध्यान रखना। देखो स्टेप 1 में आपका हो रहा है 22। देखो यहाँ पर पहले इनपुट का डायरेक्ट इन्होंने 22 लिख दिया, ओके, और लास्ट में जाकर इन्होंने 29 लिख दिया। अब इन्हीं दो चीज़ों से आपको पकड़ना है। अब सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड में, ओके, और राइट साइड में दोनों जगह चेंजेस हो रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में इवन नंबर जो है, ओके, इवन नंबर आ रहा है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, और इवन नंबर वो है स्मॉलेस्ट वाला, ओके, और राइट साइड में ऑड नंबर आ रहा है, और ऑड नंबर वो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में देखोगे 32 58 29 25 22 17, तो एक ऑड नंबर 17 है और एक ऑड नंबर 25 है और 29 है। तो इन तीनों की अगर कंपेयर करोगे तो सबसे जो बड़ा नंबर है ऑड नंबर वाला वो स्टेप 1 में सबसे पहले शिफ्ट हुआ है, ये चीज़। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप 2 की बात करूँ तो स्टेप 2 में हमारा बेसिकली हो रहा है कि जो कंसोनेंट है वो मैनेज हो रहे हैं, ओके, लेफ्ट साइड में। अभी मैं बात यहाँ पर लेफ्ट साइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में कंसोनेंट्स मैनेज हो रहे हैं। और कंसोनेंट जो है वो किस फॉर्मेट में हो रहे हैं, सबसे पहले वो वाले कंसोनेंट आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए टू जेड की फॉर्मेट में आ रहे हैं। ओके, अब जैसे कहीं पर सपोज कर लेना कि एक जगह पर एप्पल लिखा है और एक जगह पर ऑरेंज लिखा है, ओके, तो ये इसी ऑर्डर में आएंगे, एप्पल और ऑरेंज, मतलब कि ए टू जेड के फॉर्मेट में। पहले ए वाला आएगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर आपका ओ वाला आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली। अब जो राइट साइड में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में जो राइट साइड में अरेंजमेंट हो रहा है वो बेसिकली दोस्तों वहाँ पर बॉबल आ रहा है, ओके, और बॉबल किस फॉर्मेट में आ रहा है, बॉबल आ रहा है Z2A में। अगर आप सपोज करिए कि आपके पास में दो बॉबल दिए हैं, जैसे कोई एक बॉबल ए से स्टार्ट है, एप्पल लिखा है, और दूसरा जो बॉबल है वो एग लिखा हुआ है, ओके, तो सबसे पहले किसको मैनेज करना है, बॉबल को तो मैनेज करना है, लेकिन बॉबल में किसको मैनेज करना है, जो आपको Z2A के फॉर्मेट में पहले ई वाला मैनेज होगा, उसके बाद आपका ए वाला मैनेज होगा। ये पैटर्न यहाँ पर दोस्तों अल्टीमेटली चल रहा है। अब मैंने एग्जाम्पल देकर आपको बता दिया कि स्टेप 1 2 3 4 5 6 तक चल रहा है, लेकिन एग्जाम्स में हमें स्टेप नहीं बनाने। एग्जाम्स में हमें स्टेप इसलिए नहीं बनाने क्योंकि स्टेप बनाओगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ पर ख़राब होगा। ओके, अब आपको पैटर्न आपने नोट डाउन कर लिया कि क्या पैटर्न बेसिकली यहाँ पर चल रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आपके लिए ये जो पैटर्न चल रहा है इसको ही डायरेक्ट बनाकर दिखाता हूँ, डायरेक्ट मार्किंग करके कि 1 2 3 4 किसको हम देंगे एक लाइन में, सिंगल लाइन में ही। ठीक है, एक चीज़ का दोस्तों ध्यान यहाँ पर और रखना कि जो ये आया हुआ है कि देखना सबसे पहले 22 अरेंज हुआ था, तो देखो 22 ये क्या था, फर्स्ट का लेफ्ट था। ठीक है, फर्स्ट में लेफ्ट में ये हुआ था और फर्स्ट के राइट में 29 हुआ था, तो देखो फर्स्ट का राइट यहाँ पर आ गया है। अब सेकंड लेफ्ट में होली को इन्होंने अरेंज किया, तो होली यहाँ पर आ गया सेकंड लेफ्ट, और फिर सेकंड राइट में किसको अरेंज किया, ओवर को अरेंज किया था, तो सेकंड राइट आपका यहाँ पर आ गया। तो देखा आपने, फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट राइट। अब देखो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, फिर इधर क्या होगा, थर्ड लेफ्ट फोर्थ लेफ्ट फिफ्थ लेफ्ट और सिक्स लेफ्ट। अब इधर आप बात करोगे फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट
और फिफ्थ राइट और सिक्स राइट। ये हमारा फंडा बेसिकली चल रहा है। मतलब कि जो पहली बार अरेंज हुआ वो अंदर के लिए जा रहा है। और दोस्तों ये जो अरेंजमेंट है, ओके, ये दोनों साइड से हो रहा है पहली चीज, और दो दो बार हो रहा है। मतलब कि एक बार पहले हम नंबर को कर रहे हैं, फिर हम अल्फ़ाबेट को कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से जो ऑटो अरेंजमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, ये चीज़ का आप फोकस करना कि अगर कभी भी अरेंजमेंट इस नेचर में आएगा, क्योंकि हर एक लाइन हर बार अपडेट हो रही है, ओके, तो आप ये देख लें कि स्टेप 2 में ऑटो अरेंज नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप होली को कहीं से लेकर आ रहे हो ना, तो 22 से अगर पहले होली होगा तभी तो ये ऑटो अरेंज हो पाएगा। लेकिन स्टेप 1 को जब हम अपडेट कर रहे हैं, ओके, आप थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि जब हमने स्टेप 1 को अपडेट करके स्टेप 2 बनाया, तो होली जो है वो कहीं 20 से उठ के आ रहा है। और अगर ऑटो अरेंज तब होता जब वो 22 के पहले दिया होता, तभी तो सेकंड में अपने आप जैसे स्टेप लिखते हो वो आ जाता। ऑटो अरेंज हमेशा वहां पर होते हैं जहां पर एक ही लाइन में सिमिलरिटी चलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिमिलरिटी तो चल रही है, लेकिन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चल रही है। मतलब कि पहले नंबर आया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में फिर नंबर को किया, फिर सेकंड स्टेप में हमने अल्फ़ाबेट को कर लिया। तो यहाँ पर ऑटो अरेंज का कोई भी केस नहीं बनता है कभी भी इस तरह के पैटर्न में। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक लाइन में कैसे इसको अरेंज करना है। जो ऊपर नंबर लिखा है 32/58, यही नीचे लिखा हुआ है, और इसको एक बार में हम अरेंज करके आपको दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं। ओके, अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि आपका सबसे पहले जो फर्स्ट लेफ्ट में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा और सबसे छोटा इवन नंबर आएगा। तो आप 22 को क्या कर दोगे, फर्स्ट का लेफ्ट इसको आप दे दोगे यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट का लेफ्ट आपने किया, 22 को दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट का राइट दूंगा, तो फर्स्ट का राइट में किसको दूंगा, फर्स्ट का राइट आपको देना होगा जो ऑड नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यही तो होगा ना, ऑड नंबर जो सबसे बड़ा होगा आप उसको फर्स्ट का राइट दोगे, तो ये आपका फर्स्ट का राइट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड का लेफ्ट आपको किसको देना है, फिर आप अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करोगे। ओके, तो अगर मैं बात करूं सेकंड का लेफ्ट जो है वो आप किसको दे रहे हो, होली को। ठीक है, तो ये होली जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड का लेफ्ट पोजीशन हो जाएगा। और सेकंड के राइट की अगर मैं बात करूंगा तो हम अब बॉबल को देंगे, तो बॉबल को ओवर को देंगे। ठीक है, ये Z2 AK फॉर्मेट में है, और ये जो हमने अभी सेकंड का लेफ्ट बनाया था ये हमारा बढ़ते हुए क्रम में होगा, मतलब A to Z ऑर्डर में, और ये Z to A ऑर्डर में होगा। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड लेफ्ट की बात करूं तो हमारा कौन आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा थर्ड लेफ्ट हो गया। अब दोस्तों अगर थर्ड राइट की बात करें तो थर्ड राइट में क्या आ जाएगा, इस बार 25 आ जाएगा थर्ड राइट में। और अगर मैं फोर्थ लेफ्ट की बात करूं तो फोर्थ लेफ्ट में क्या आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगा, तो ये फोर्थ लेफ्ट हो गया। और फोर्थ राइट की अगर मैं बात करूं तो कौन आ जाएगा, इस बार अर्न आ जाएगा हमारा, ये आपका हो गया फोर्थ राइट। और अगर मैं फिफ्थ लेफ्ट की बात करूं तो ये आ जाएगा 58, फिफ्थ लेफ्ट। और फिफ्थ राइट की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा हमारा 17। ठीक है, फिफ्थ राइट में। और दोस्तों इसी तरह से सिक्स लेफ्ट की अगर बात करूं तो आपका क्या बचता है, स्टिल बचता है, ये आपका सिक्स लेफ्ट हो जाएगा। और सिक्स राइट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। अब देखो इनको लिखना किस तरह से, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले 1L, फिर 2L, फिर 3L, फिर 4L, फिर 5L और फिर 6L। और फिर इधर अगर मैं फर्दर आगे मूव करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट एंड फिफ्थ राइट। ओके, फिर इधर अगर फर्दर मूव करता हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 राइट हो जाएगा। फाइन, तो जो अभी हमने मार्किंग करके नंबरिंग की है वो और आपका जो स्टेप यहाँ पर जो दिया हुआ है 6, वो दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। अब देखो कि अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट लेफ्ट, आप सारी वैल्यूज़ को भी मैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो 6L तो यहाँ पर आपका स्टिल आया हुआ है, और आप चेक भी कर लो कि 6 लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 6 कहाँ पर है, क्या है, स्टिल है, तो वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब एक फ्रेश एग्जाम्पल इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपसे पूछा है कि ये तो आपको एक इनपुट दिया है, और इस इनपुट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है आपसे, विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 18 एंड अंडर इन द स्टेप 7th ऑफ द गिवन इनपुट। ओके, एक चीज मैं आपको छोटी सी और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूंगा। फाइन, वो चीज ये है, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर कि यहाँ पर कितने स्टेप्स हैं,
5 और ये 6 टोटल स्टेप हैं। ओके, तो टोटल स्टेप जो हमारे कितने आए थे यहाँ पर, 6 आए थे। अब अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से फोर्थ स्टेप लिखना हो तो वो मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो, फोर्थ स्टेप लिखने का हमारा तरीका ये होना चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर लिखा के आपको दिखा रहा हूँ कि फोर्थ स्टेप जो है वो कैसे लिखा जाएगा। वो लिखोगे कुछ आप इस फॉर्मेट में कि फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट, और इसके बाद में फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ राइट। और इनके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे जो अनमैनेज्ड होंगे, नॉट अरेंज, इसको आप चाहे कर लो अनमैनेज्ड कह लो या फिर कर लो कि नॉट अरेंज्ड, वो सारे बीच में आ जाएंगे। ओके, अब जैसे आपने देखा कि स्टेप फोर्थ की अगर मैंने यहाँ पर बात की, ओके, तो देखा आपका रिपोर्ट अरेंज हुआ है 32 होली और 22, ये 4 एलिमेंट केवल आपके अरेंज हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आपका 29 ओवर 25 अर्न, और ये 4 एलिमेंट अरेंज हुए। तो देखो, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये आपका फोर्थ लेफ्ट था। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें अगर अभी आपने पीछे नोट किया होगा कि जो मैंने आपको बताया, तो ये फोर्थ लेफ्ट था। और अगर 32 की बात करें, ये थर्ड लेफ्ट, ये सेकेंड लेफ्ट और ये फर्स्ट लेफ्ट। और इसी तरह से फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। और इसके बीच में ये सारे आपके अनअरेंज्ड एलिमेंट है, 58 स्टिल 17 और अबाउट। तो बीच में जितने भी जो अरेंज नहीं होंगे वो एज इट इज सेम इसी ऑर्डर में आ जाएंगे। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। इसमें आपसे कहा है कि स्टेप जो 7th आपका बनेगा उसमें आपको 18 और अंडर के बीच में बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली वहाँ पर आएंगे। फाइन, अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना होगा, आपको मार्किंग करनी होगी। तो एक बार हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो इनपुट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस इनपुट की हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करते टाइम मैंने आपको बताया था कि पैटर्न हमारा वही रहेगा जो अभी पीछे मैंने जिसकी बात यहाँ पर की थी, कि आपका जो फर्स्ट, अगर आप लेफ्ट साइड की बात करेंगे और राइट साइड की बात करेंगे, अगर आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या आएगा, इवन नंबर। ओके, लेफ्ट में इवन आएगा फर्स्ट स्टेप में, और इवन का नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, स्मॉलेस्ट इवन पहले आपको लिखना है। ओके, सबसे छोटा वाला। और राइट में क्या है कि आपका ऑड नंबर आएगा और सबसे लार्जेस्ट। ओके, इसी तरह से अगर स्टेप 2 जब आप लिखोगे तब आपका क्या आएगा कि जो कंसोनेंट है वो आएंगे, और वो किस फॉर्मेट में, A to Z फॉर्मेट में। और यहाँ पर आपके बॉबल आएंगे, वो किस फॉर्मेट में, Z to A। ओके, अब आई होप आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब ये इनपुट है, इसकी मार्किंग हमें करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेफ्ट आप लिखोगे, तो फर्स्ट लेफ्ट किसको लिखोगे, 18 को, यही सबसे छोटा ऑड नंबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट लेफ्ट। ठीक है, अब आपको फर्स्ट राइट लिखना है, तो सबसे बड़ा आपको ऑड नंबर देखना होगा, और सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है, 39। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड लेफ्ट देखना है। अब हम कंसोनेंट की बात यहाँ पर करेंगे। ओके, क्योंकि स्टेप 2 की बात होगी और लेफ्ट साइड से अरेंजमेंट आपको करना है। तो ये आपका आ जाएगा क्लास। ठीक है, ये आपका सेकेंड लेफ्ट आ गया। और इसके बाद सेकेंड राइट की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बॉबल आएगा। और बॉबल में Z to A, मतलब पहले U वाला बॉबल पहले आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंड राइट। ओके, अब मैं अगर फिर बात करूं तो थर्ड लेफ्ट, अब आपका फिर से इवन नंबर आपको अरेंज करना होगा। ओके, तो आपका ये 40 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 40 हमारा आ जाएगा, ये क्या होगा, थर्ड लेफ्ट। ओके, अब हमें थर्ड राइट करना होगा, तो आपको ऑड लेना होगा, सेकेंड लार्जेस्ट ऑड लेना होगा नंबर, तो वो आपका आएगा यहाँ पर 35। ठीक है, 35 हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड राइट। अब आप देखो यहाँ पर फोर्थ लेफ्ट की हम बात करेंगे, तो फोर्थ लेफ्ट में फिर से आपको कंसोनेंट लेना होगा। ओके, और कंसोनेंट अब आपका आएगा लाइन, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्थ लेफ्ट। और अगर मैं फोर्थ राइट की बात करूं, तो अब पहले यू ले लिया था, अब यू के बाद अगर बबल की बात करेंगे तो आपका ओपेरा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्थ राइट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं फिफ्थ लेफ्ट की, तो फिर से डिजिट लेना होगा, अब आपका 42 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिफ्थ लेफ्ट। और फिफ्थ राइट की अगर दोस्तों बात की जाए तो आपको ऑड नंबर लेना होगा। ओके, और ये आपका आएगा 27। ठीक है, ये कितना होगा, फिफ्थ राइट। ओके, अब अगर मैं बात करूं 6 लेफ्ट की, तो 6 लेफ्ट में फिर से आपका कंसोनेंट आएगा बेसिकली, और कंसोनेंट में क्या आ जाएगा, मीट। ओके, तो ये देख लो आप 6 लेफ्ट।
फाइन। अब अगर मैं 6 राइट की बात करूं तो ये आपका बॉवेल आएगा, क्योंकि ओपेरा आ चुका है। ओ के बाद अब क्या आएगा, जेड टू ए वाले ऑर्डर में आई आएगा, तो आइस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 6 आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 आर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 7th लेफ्ट की बात अगर हम करेंगे तो फिर से आपको ये इवन नंबर लेना होगा, और अब हमारा आएगा 52, तो ये कितना आ जाएगा, 7th लेफ्ट। और अगर मैं बात करूं 7th राइट की, तो 7th राइट में आपका क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7th राइट। फाइन। अब क्वेश्चन भी हमसे ये पूछ रहा है कि आपको 7 स्टेप केवल लिखने हैं। फाइन, तो 7वें स्टेप में आपको 18 और अंडर के बीच में बताना है कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आपको 7th स्टेप लिख के दिखाऊंगा, लेकिन क्या करते हैं, पूरा अरेंजमेंट एक बार में फिनिश कर देते हैं। अब आपका 8th का लेफ्ट पार्ट बचा है, तो 8th के लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 8L, और आपका एक क्या एलिमेंट एंकर बचता है, ये कितना हो जाएगा, 8 राइट। ये आपका पूरा एक लाइन में अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है, स्टेप 7th लिखना है। तो देखो स्टेप 7th लिखोगे कैसे, पहले हमारा क्या आएगा, 7L, फिर 6L, फिर 5L, 4 लेफ्ट, 3rd लेफ्ट, 2nd लेफ्ट और 1st लेफ्ट। इसके बाद में जो अनअरेंजमेंट वाले एलिमेंट होंगे, जो अनमैनेज्ड होंगे, क्योंकि 7th स्टेप लिख रहे हो, टोटल 8 स्टेप यहाँ पर बन रहे हैं। अभी हमने देख लिया 8 स्टेप। ओके, और इसका मैं फंडा भी बता दूंगा कि एक बार में देखकर आप बता दोगे कितने स्टेप्स बनेंगे। ठीक है, वो चीज़ भी मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो अभी हमने देखा कि 8 स्टेप यहाँ पर बने हैं, 7 अरेंज किया है, तो बीच में भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे, और यहाँ पर क्या होगा आपका 1R, फर्स्ट राइट। ओके, और ये आपका 2nd राइट, 3rd राइट, 4th राइट, 5th राइट, 6th राइट और 7th राइट। ठीक है, ये हमने सारा लिख दिया। और बीच में 2 एलिमेंट जो है वो आपके अनअरेंज होंगे, जो अरेंज नहीं हुए होंगे वो क्या होंगे, एंकर और सम। ये दोनों है ना, तो ये आपके एज इट इज यहाँ पर आ जाएंगे। एक आपका क्या होगा, एंकर होगा, और एक क्या होगा आपका, सम होगा। अभी मैं केवल 7th स्टेप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 18 और अंडर के बीच में बताओ कितने एलिमेंट दोस्तों बेसिकली आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कि आपका 18 कहाँ पर आ रहा है। अब इसमें देख लो, अब 18 जो है वो आपका फर्स्ट लेफ्ट पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट लेफ्ट पर 18 आ गया। और दूसरा क्या है, अंडर। अब देखो अंडर के लिए क्या है, 2nd राइट, तो अंडर आपका क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका अंडर आ गया। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट आए, 1, 2 और ये तीसरा, 3 एलिमेंट टोटल आए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। पहली बात तो एलिमेंट आएंगे, और वो 3 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, पहला आपका आएगा एंकर, फिर आपका आएगा सम, और फिर आपका आ जाएगा 1R। और 1R का कोड देख लो आप, यहाँ पर क्या लिखा है आपने, फर्स्ट राइट, ये आपका है 39, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39। तो अल्टीमेटली आपका ये राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है कि हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एबव स्टेप्स। जो यहाँ पर इनपुट दिया है, इसमें कितने स्टेप टोटल फिनिश होने में लगेंगे, कि लास्ट स्टेप कितना क्या होगा इसका, ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली 4 आपके ऑड नंबर हैं, 4 इवन नंबर हैं, 4 बॉबल हैं, 4 कंसोनेंट हैं, सबको आपको अरेंज करना है। और अगर मैं स्टेप 1 में बात करूं तो स्टेप 1 में केवल 2 चीज़ें अरेंज हो रही है। ओके, स्टेप 1 में 2 चीज़ें अरेंज हो रही हैं। पहली बार क्या अरेंज हो रहा है, इवन नंबर अरेंज हो रहा है, और इधर आपका ऑड नंबर अरेंज हो रहा है। ठीक है, स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो फिर यहाँ पर एक कंसोनेंट अरेंज हो रहा है, फिर आपका बॉबल अरेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ आप यहाँ पर देख लो, टोटल जो है वो आपको कितने नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि इवन नंबर, ऑड नंबर। ओके, तो इस तरह से हम काउंट ना करके डायरेक्टली हम देख रहे हैं कितने नंबर हमें दिए। आपको यहाँ पर नंबर कितने दिए ये आपको देखना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तो आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद 8 ही आपको वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, 1 वर्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, तो टोटल जो स्टेप है वो हमारे यहाँ पर 8 लगेंगे, क्योंकि पहली बार में 4 जो आपके इवन अरेंज होंगे, नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, 4 इवन नंबर, 4 ऑड नंबर, तो ये आपके 4 स्टेप में हो जाएंगे। और फिर आपके कंसोनेंट और बॉबल 4 स्टेप में हो रहे हैं। तो टोटल हमें स्टेप कितने रिक्वायर्ड हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 4 जब नंबर दिए हों और आपको 3 जो है वो आपको कंसोनेंट या बॉबल दिए हो। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है। कभी भी जब आपको लेटर और वर्ड
अल्टीमेटली आपको नंबर और वर्ड का कॉम्बिनेशन जब दिया होता है तो दोनों चीज़ें इक्वल दी होती है, फाइन। और उसी के हिसाब से हम जज कर लेते हैं कि हमें कितने स्टेप्स जो है वो रिक्वायर होंगे। या तो आप नंबर को काउंट कर लो, जितने नंबर दिए होंगे उतने स्टेप्स होंगे, या फिर आप लेटर को काउंट कर लो, जितने लेटर आपके आएंगे उतने स्टेप्स आपके टोटल यहाँ पर बनेंगे। तो आपके 8 नंबर हैं और 8 ही लेटर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कोई भी आप पिक कर लो 8 होंगे ही, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें कहा है कि इन विच स्टेप आर द एलिमेंट्स क्लास 1852 एंकर फाउंड इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि सेम ऑर्डर में आपको ये 4 एलिमेंट एक साथ कौन से वाले स्टेप में मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोस्तों आपको चेक करना होगा एक एक बार अपने आप से, ओके। तो ये चीज़ें क्या है कि इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, फाइन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हैं इसमें। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमने फर्स्ट लेफ्ट किसको दिया था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट लेफ्ट जो है वो आपका क्या आया था, 18 आया था, तो ये आपका फर्स्ट लेफ्ट था। और जो आपका फर्स्ट राइट की अगर मैं बात करूंगा, ओके, कि आपका बेसिकली फर्स्ट राइट एलिमेंट कौन सा था, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट राइट एलिमेंट था वो कितना था, 39 था। तो 39 था हमारा फर्स्ट राइट एलिमेंट। तो अगर मैं देखूं कि क्या स्टेप 1 में ये चारों चीज़ें एक साथ आएंगी, तो अगर आपको स्टेप 1 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट राइट, और जितने भी अनअरेंज्ड एलिमेंट हैं वो आपके यहाँ पर बीच में आ जाएंगे, फाइन। अब देखो बीच में क्या क्या आ जाएगा, आपका क्लास आ जाएगा, इसके बाद आपका 42 आ जाएगा, फिर आपका आइस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्लास, इसके बाद तुरंत 18 आना चाहिए। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को अगर आप अरेंज करते हो तो क्लास के बाद 42 आ रहा है, तो आपका पहला स्टेप तो आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे सेकेंड स्टेप में चेक करेंगे, थर्ड में करेंगे, फोर्थ में करेंगे, जब तक कि हमें ये चीज़ मिल नहीं जाती है, ओके। तो सेकेंड लेफ्ट को अगर सेकेंड स्टेप को आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2L 1L और 1R और 2R, और बीच में आपके रिमेनिंग वाले आ जाएंगे, यही तो हम करेंगे। तो देखो फर्स्ट लेफ्ट और फर्स्ट राइट मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है ऑलरेडी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड लेफ्ट की बात करता हूँ। तो सेकेंड लेफ्ट मैंने क्लास के लिए दिया है, ओके, और सेकेंड राइट जो है वो मेरा अंडर के लिए आया है, ठीक है। तो अंडर के लिए मैंने सेकेंड राइट दे दिया। अब अगर मैं सेकेंड स्टेप लिखूंगा तो देखो 2L 1L 2L 1L एक साथ, तो पहले क्लास आपका आएगा, ओके, और इसके बाद क्या आ जाएगा, आपका 18 आ जाएगा, फाइन। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जो अनअरेंज्ड होंगे वही तो आ जाएंगे। तो देखो क्लास आपका यहाँ पर आ गया, और फिर आपका 1L आ गया, मतलब कि 18 आ गया, और उसके बाद जो अनअरेंज्ड है ये आपका कितना है, 42 आ गया, फिर कितना है, आइस आ गया, फिर लाइन आ गया। अब देखो क्लास और 18 तो ठीक 2 नंबर मिल गए, लेकिन इसका 52 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 42 आ रहा है। इसका मतलब सेकंड स्टेप भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। फिर आपको फर्दर एक बार दोस्तों और चेक करना होगा। इस तरह से आपको फर्दर आगे बढ़ना पड़ेगा एक एक करके चेक करने के लिए, ठीक है। अब इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक किसी तरीके से कोई फंडा नहीं, आपको जितनी फास्ट आप चेक कर सकते हैं, जितनी फास्ट आप सर्च कर सकते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने 2 स्टेप लिख दिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इस बार और स्टेप थोड़े से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस बार हम 3, 4, 5 आप ऐसे चेक करते रहोगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, अब इस बार थर्ड स्टेप को भी यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं। थर्ड लेफ्ट आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ओके, ये आपका थर्ड लेफ्ट हो गया। और थर्ड राइट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ये थर्ड राइट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि फोर्थ लेफ्ट की बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा लाइन, ठीक है। फोर्थ लेफ्ट की अगर मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा लाइन, फोर्थ लेफ्ट। और फोर्थ राइट की अगर मैं आगे बात करता हूँ तो फोर्थ राइट आपका क्या आ जाएगा, ओपेरा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं आगे फर्दर मूव करता हूँ कि फिफ्थ लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा 42, फिफ्थ लेफ्ट। और अगर मैं फिफ्थ लेफ्ट और फिफ्थ राइट की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 27, ठीक है, ये आपका फिफ्थ राइट हो गया। और 6 लेफ्ट की अगर मैं बात करूँ आपको तो 6 लेफ्ट में क्या आएगा, मीट आ जाएगा। और 6 राइट जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 6 राइट हमारा आएगा आइस, ओके। तो 6 राइट हम का क्या आ जाएगा, आइस, ठीक है। अब आप क्या करो कि 6 स्टेटमेंट एक बार लिख के देख लो, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर हमारा कि 52 और एंकर जो है ये 2 एलिमेंट बचते हैं और जो एक साथ आ रहे हैं। देखो 52 और अनअरेंज सारे इधर अरेंज हो चुके हैं, इसके बाद क्या आपका एंकर बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो 52 और एंकर आपको एक साथ मिल गए, ओके। तो आप देख लो कि क्लास 18 क्या आपका 6 जो स्टेप है इसमें क्या एक साथ मिल रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है, ओके। इस चेक आपको सारे ही करने हैं,
ओके तो अगर मैं 6 एलिमेंट को लिखता हूँ तो मुझे 6 स्टेप को लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले 6L 5L 4L 3L 2L और फर्स्ट लेफ्ट, फिर आपका क्या आएगा, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट और सिक्स राइट। अब बीच में क्या होंगे आपके अनअरेंज, जो आपके एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो अरेंज नहीं हुए हैं, तो वो आपके कौन कौन से बचते हैं, आपका 52 बचता है यहाँ पर, फिर आपका क्या बचता है, एंकर बचता है। ओके और इसके आगे आपका वो क्या बचता है, सम बचता है, और फिर आपका क्या बचता है, 21 बच जाता है। ठीक है, ये इस तरह से हम आगे नोट कर लेंगे। फाइन, अब आप ये देख लो कि 2L और 1L की पोजीशन क्या है। अब देखो 2L सेकंड लेफ्ट क्या था, आपका क्लास था, और फर्स्ट लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना था, 18 था। अब देखो आपको ऑर्डर मिल गया, क्लास, इसके बाद 18, फिर मिल गया आपको 52, फिर मिल गया एंकर, मतलब कि चारों चीज़ें एक साथ मिल गई। तो ये हमारा 6 स्टेप में ये ऑर्डर मिलेगा। ये हमें चेक करना होगा पहले स्टेप में, हम बिल्कुल एक ही सिंगल लाइन में, ऐसा नहीं कि आप सारे स्टेप बनाओगे और फिर आप चेक कर लोगे जल्दी से कौन सा आ जाएगा। हम ओरली चेक करते रहेंगे, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, फिफ्थ में भी नहीं हुआ, और सिक्स में हमारा ये मैच कर गया, तो इस वजह से 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, नंबर 4 की दोस्तों। इसमें आपसे पूछा है कि विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 1 विच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 4th। अब आपको बताना है कि स्टेप 4th में, ओके ये पूरी सीरीज कैलकुलेट करनी है, किस तरह से चल रही है। लिखा है कि विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट, मतलब कि राइट से फोर्थ एलिमेंट ऑफ द वन विच इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 12th। तो देखो ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, यहाँ पर भी आप देख लो, जब आपका दोनों अपोजिट हो, राइट और लेफ्ट दोनों अपोजिट दिया हो, ठीक है, तो आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है, और यहाँ पर लेना किससे कि फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा, जो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, वर्ड लेफ्ट आ रहा है आपका, लास्ट लाइन में आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड से बात कर रहा है, तो लेफ्ट से ही आपको चेक करना होगा। ठीक है, लेफ्ट हमारा कंक्लूजन आएगा, और 12 और 4 16 हो गया। अगर इन द केस आपका होता है राइट फोर्थ, राइट एट्थ होता है, तो आपका रिजल्ट तो राइट आता है, 8 में से 4 घटा के आप क्या कर देते हैं कि राइट का फोर्थ आपका रिजल्ट आएगा। इसी तरह से लेफ्ट फोर्थ होता है, लेफ्ट एट होता है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, लेफ्ट का आपका फोर्थ हो जाता है, बड़े में से छोटी वैल्यू घटा देनी है। और राइट और लेफ्ट होगा तो आपको ऐड कर देना है। ओके ये चीज़ है, और लेफ्ट लेफ्ट सेम सेम रहेंगे तो माइनस कर दो, राइट राइट रहेंगे उनको भी माइनस कर दो, बाकी इनको आप प्लस कर दो। ठीक है, अपोजिट वाले तो अपोजिट है, इसको हमने प्लस कर दिया, लेफ्ट से 16 हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। ओके और स्टेप 4th में बात हो रहा है, तो स्टेप 4th को हम किस तरह से लिखेंगे, स्टेप 4th को लिखने का आपका तरीका होगा कि यहाँ पर 4th L, थर्ड लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट और फर्स्ट लेफ्ट, और यहाँ पर आपका क्या होगा, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट। ये तो आपका 4th स्टेप हो गया, और बीच में कितने आएंगे, जो आपके अनअरेंज्ड होंगे, अनअरेंज्ड एलिमेंट आपके बीच में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि राइट से 4th टू द लेफ्ट ऑफ 12th, तो अल्टीमेटली लेफ्ट से 16 देखना है। अब लेफ्ट पोजीशन आपकी देखो, राइट पोजीशन आपकी ये होती है, लेफ्ट पोजीशन है, लेफ्ट से 16 देखोगे तो देखो 4 एलिमेंट तो आपके ये हैं और 4 एलिमेंट ये हैं, तो बीच में कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं, 16 एलिमेंट यहाँ पर आपके एडजस्ट हो रहे हैं। तो लेफ्ट से 16 की बात करोगे तो आपका ये 4th आ आएगा। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये आपके 8 तो 12 हो गया, 13 14 15 16, 4th आर आ जाएगा। तो लेफ्ट से 6 पोजीशन पर क्या आएगा, 4th आर। ओके और आपका जो अभी हमने अरेंज किया था कि 4th आर आपका क्या आ रहा है, 4th आर आपका आएगा ओपेरा। ठीक है, जो आपने अरेंज किया हुआ है ओपेरा, ये आपका 4th राइट पोजीशन आती है बेसिकली। ओके तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओपेरा। ओके ये अरेंजमेंट अगर आपने कॉपी में लिखा होगा तो आप आसानी से इसको मैच कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5th क्वेश्चन की। अब देखो 5th क्वेश्चन में दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन क्लास एंड 35 इन द लास्ट स्टेप। आपको बताना है कि जो आपका लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको बताना है कि क्लास और 35 के बीच में कितने एलिमेंट होंगे। तो आपने जब एक बार कॉपी में इसको सॉल्व कर लिया होगा तो आपको क्या करना है, केवल एट्थ वाला जो आपका स्टेप होगा उसको आप नोट डाउन करोगे, और 8th स्टेप लिखने का तरीका क्या होगा, 8L 7 लेफ्ट 6 लेफ्ट 5th लेफ्ट 4th लेफ्ट थर्ड लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट और फर्स्ट लेफ्ट। फिर इसके बाद फर्स्ट राइट सेकेंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट सिक्स राइट एंड 7th राइट एंड 8th राइट।
ओके, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अब आपका ये 8th अरेंजमेंट आ गया कि 8th वाला स्टेप ये होगा। इसमें पूछ रहा है कि क्लास और 35 के बीच में आप एलिमेंट बता दो कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं क्लास की बात करूं तो जब आपने क्लास को अरेंज किया था तो ये आपका सेकेंड लेफ्ट पोजीशन आई थी, और आपने जब 35 को अरेंज किया था, ओके, तो 35 को अरेंज हमने किया था तो ये हमारी आई थी थर्ड राइट पोजीशन। तो देखो सेकेंड लेफ्ट पर आप क्लास को रख दो, सेकेंड लेफ्ट पर क्या आ जाएगा आपका क्लास आ गया, और थर्ड राइट पर आपका 35 आ जाएगा, थर्ड राइट पर आपका कितना आ गया 35। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट बचते हैं, केवल 3 एलिमेंट आते हैं, फर्स्ट लेफ्ट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट। इनके नाम पूछे तब भी आप बता दोगे, और वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो टोटल कितने 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे क्लास और 35 के बीच में। अब ये क्वेश्चन आसान तब बन जाता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो, आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इनको नंबरिंग देकर सॉल्व करो, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को दोस्तों बना लोगे। वैसे मैं मेंस से पहले आपको बहुत सारे बड़े लेवल के क्वेश्चन, जैसा आज का क्वेश्चन था, काफ़ी इससे अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले टाइम पर मेंस के लिए दोस्तों आते रहेंगे। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक कंसेप्ट जो है इनपुट आउटपुट के वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।